नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का सत्या एक्सेलेंट यूट्यूब चैनल पे। अभी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं हमने एक वेबसाइट ओपन कर रखा है और ये जो वेबसाइट है साथियों मारुति सुजुकी की ऑफिशियल वेबसाइट है और यहाँ पर एक बड़ी अपडेट आ रही है उन छात्रों के लिए जिनके पास क्वालिफिकेशन आईटीआई का है। और मैं आपको वीडियो की स्टार्ट में ही बता देता हूँ, बहुत सारे छात्रों का ये कन्फ्यूजन होगा कि कहीं ये अप्रेंटिसशिप की तो वैकेंसी नहीं है। तो बिल्कुल ये अप्रेंटिसशिप की वैकेंसी नहीं है, आपको कोई भी घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये मारुति सुजुकी के अंतर्गत जॉब के अंतर्गत आपका यहाँ पर नोटिफ़िकेशन जारी किया गया है, जिसके बारे में आपको पूरी जानकारी डिटेल में देने वाले हैं और कैसे आप फॉर्म को अप्लाई करेंगे, सबसे पहले इसके बारे में आपको जानकारी देने हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूँ, आप इस वेबसाइट पे आ जाइएगा और इस वेबसाइट का लिंक आपको दे दूँगा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और यहाँ पर जैसे ही आप आएँगे, सबसे पहले आपको नोट में यहाँ पर लिखी हुई चीज़ देखने को मिल जाती है, जिसमें आप यहाँ पर ध्यान से पढ़ेंगे तो इसमें लिखा गया है योर एज शुड नॉट बी मोर देन 25 ईयर एंड 10th मंथ। कहने का मतलब ये है कि आपकी जो उम्र होनी चाहिए 25 साल 10 महीने से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। तो ये आपका एज के बारे में पहले ही इन्होंने जानकारी दे रखा है कि आपका 25 साल 10 मंथ से अधिक आपका उम्र नहीं होना चाहिए, नहीं तो आप इस फॉर्म को अप्लाई नहीं कर पाएँगे। उसके बाद आपको करना क्या है, कुछ यहाँ पर पर्सनल डिटेल यहाँ पर फिल करना है, जैसे कि आपका नाम क्या है, पिताजी का नाम क्या है और नीचे आएँगे तो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है आपको जेंडर सेलेक्ट करने का ऑप्शन। तो यहाँ पर आप मेल है तो मेल, फीमेल है तो फीमेल यहाँ पर सेलेक्ट कर लीजिएगा। मेल है तो मेल और फीमेल है तो फीमेल, ऐसे सेलेक्ट कर लीजिएगा। इसके बाद यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ आपको सेलेक्ट करना है, ईमेल आईडी यहाँ पर फिल करना है, मोबाइल नंबर फिल करना है और आपका शिक्षा का स्तर क्या है। मतलब कि ये जो फॉर्म है 10वीं पास प्लस आईटी और ग्रेजुएशन वाले भी भर सकते हैं। तो यहाँ पर आप 10वीं पास है तो 10वीं पास यहाँ पर दीजिएगा विकल्प में और यहाँ पर एक और मोबाइल नंबर यहाँ पर अटैच कर सकते हैं। नीचे आएँगे साथियों, तो यहाँ पर आपको पर्सनल एड्रेस यहाँ पर फिल करना है जो प्रेज़ेंट टाइम में, ठीक है, ध्यान रखिएगा, जो प्रेज़ेंट टाइम में जो है आप हैं। ऐसा नहीं कि आप यहाँ पर रहते हैं लेकिन आपका जो अस्थायी पता है वो कहीं है, ऐसा नहीं है। तो इसको आप ध्यान में रखते हुए दीजिएगा। इसमें सारी चीज़ आपको क्रम से यहाँ पर फिल करना है, जैसे कि मकान नंबर हो गया, गली मोहल्ला और यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है नज़दीक का कोई भी आप यहाँ पर बड़ी जगह के जो चर्चित हो उसका यहाँ पर नाम लिख सकते हैं। इसके बाद पुलिस स्टेशन और यहाँ पर आपको पोस्ट ऑफिस या तहसील कहाँ है आपका है वो फ़िल करना है और इसके बाद यहाँ पर कंट्री आपको सेलेक्ट कर देना है। इसके बाद राज्य सेलेक्ट कीजिए, जिला सेलेक्ट कीजिए, इसके बाद साथियों यहाँ पर पिन कोड यहाँ पर सेलेक्ट कीजिए, अस्थायी पता क्या है आपको वो यहाँ पर फ़िल करना है। इसके बाद साथियों आप नीचे आ जाएँगे, तो यहाँ पर वही सभी चीज़ें आपको दोबारा फ़िल करने के लिए कहा जा रहा है, जिला, पिन कोड ये सभी चीज़ें। तो आप इसको दोबारा फ़िल कीजिएगा। इसके बाद यहाँ पर आपको जो है यहाँ पर आपको कैटेगरी चूज़ करने का ऑप्शन देखने को मिलेगा, तो जो भी आपकी कैटेगरी है, चाहे आप जनरल के अंतर्गत आ रहे हैं या एससी-एसटी या ओबीसी अपना सेलेक्ट कर लीजिएगा। तो जो भी आपकी कैटेगरी होगी आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लीजिएगा। मूल निवासी आप कहाँ के हैं, माने किस स्टेट के रहने वाले हैं? जैसे कि मैं इस पे क्लिक किया तो देखिए आंध्र प्रदेश है, अरुणाचल प्रदेश, असम, बिहार, छत्तीसगढ़, दिल्ली, गोवा, गुजरात सभी राज्यों की यहाँ पर आपको देखने को मिल जाती है लिस्ट। तो जो भी आपका राज्य होगा आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लीजिएगा। इसके बाद साथियों वैवाहिक स्थिति आपका क्या है, मैरिड है या अनमैरिड है, आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर देना है या यहाँ पर आपको सेलेक्ट करने का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। ब्लड ग्रुप क्या है, ब्लड ग्रुप आपको नहीं मालूम है तो कोई भी सेलेक्ट कर लीजिएगा, बाद में संशोधन हो जाएगा, कोई भी दिक्कत नहीं है। आधार कार्ड नंबर और यहाँ पर पैन कार्ड होगा तो फिल कीजिएगा, नहीं होगा तो कोई भी यहाँ पर आपको फिल करने की ज़रूरत नहीं है, छोड़ दीजिएगा। अब साथियों यहाँ पर आते हैं जो कि यहाँ पर क्वालिफ़िकेशन पर। तो अब यहाँ पर क्वालिफ़िकेशन में आपको सारी चीज़ें यहाँ पर फिल करनी होगी, जैसे कि आप किस कॉलेज से आपने किया, उस कॉलेज का नाम आपको यहाँ पर फिल करना है। इसके बाद यहाँ पर आएँगे तो नियमित या प्रत्याचार हैं आप, तो आपको यहाँ पर फिल करना है, मतलब कि रेगुलर कंडीशन में है या यहाँ पर अदर हैं, तो वो आपको यहाँ पर फिल करना है। तो सभी लोग रेगुलर ही फिल करते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है, आप ध्यान रखिएगा। इसके बाद यहाँ पर आपका जो कोर्स है कितने मंथ का है, ये आपको फिल करना है। ये सभी चीज़ें आपको यहाँ पर फिल करनी पड़ेगी। ग्रेजुएशन वाले भी अप्लाई कर सकते हैं और यहाँ पर आईटीआई वाले भी अप्लाई कर सकते हैं, ध्यान से देखिएगा। आईटीआई का डिटेल आपको फिल करना है, सबसे पहले आपके किस संस्थान से, मतलब किस इंस्टीट्यूट से आपने यहाँ पर आईटीआई का कोर्स कंप्लीट किया है, उसको यहाँ पर इंस्टीट्यूट का आपको नाम लिखना है। इसके बाद किस ट्रेड से, जैसे आप यहाँ पर ट्रेड पे क्लिक करेंगे, अब बहुत सारे छात्र ये पूछते हैं कि कौन-कौन ट्रेड के अंतर्गत ये भर्ती निकाली गई है, तो आप यहाँ पर ट्रेड देख सकते हैं।
इलेक्ट्रीशियन वाले भर सकते हैं, फिटर वाले, वेल्डर ट्रेड वाले और नीचे आप आएँगे साथियों तो यहाँ पर आपको पेंटर, मोटर मैकेनिक व्हीकल, डीजल मैकेनिक, मशीनिस्ट और नीचे आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको प्लास्टिक प्रोसेसिंग ऑपरेटर, ऑटोमोबाइल टेक्नीशियन, ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग एसटी और यहाँ पर आपको शीट मेटल टर्नर, टूल एंड डाई, फाउंड्री मैन और यहाँ पर ट्रैक्टर मैकेनिक और अदर ट्रेड भी आपको देखने को मिल जाते हैं। बहुत सारे ट्रेड है जिसमें आप अप्लाई करना चाहें तो अप्लाई कर सकते हैं, आपके ऊपर डिपेंड करता है। इसके बाद आपका आईटीआई किस प्रकार का है, मतलब कि गवर्नमेंट का है या प्राइवेट का, तो जो भी यहाँ पर आपका कॉलेज होगा, प्राइवेट होगा तो प्राइवेट सेलेक्ट लीजिएगा, गवर्नमेंट होगा तो गवर्नमेंट सेलेक्ट कीजिएगा। इसके बाद यहाँ पर आपको ईयर सेलेक्ट करना है कि आपका जो कोर्स स्टार्ट हुआ, कब से स्टार्ट हुआ, तो जो भी आपका ईयर होगा आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लीजिएगा, जिस भी साल से आपने यहाँ पर आईटीआई शुरू किया है। इसके बाद आपका उत्तीर्ण वर्ष क्या है, मतलब कि पासिंग ईयर आपका क्या है, वो आपको पासिंग ईयर यहाँ पर सेलेक्ट करना है। इसके बाद साथियों यहाँ पर पूछा जा रहा है काउंसिल, मतलब कि आप एनसीवीटी से आईटीआई किए हैं या एनसीवीटी से, ये आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा। इसके बाद साथियों आप नीचे आ जाएँगे, यहाँ पर सेलेक्ट करने के बाद तो आपका अंक कितना प्राप्त हुआ है, कुल अंक कितना है, ये सभी को यहाँ पर फिल करना है। और यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि अप्रेंटिस डिटेल, तो यदि आपने अप्रेंटिस किया होगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा, तो आप इस पे क्लिक करेंगे। तो इसमें पूछा जा रहा है कि यस आपने किया है या नो, मतलब कि आपने नहीं किया, तो नहीं किया हो तो नो पर सेलेक्ट कर लीजिएगा, यदि किए होंगे तो आप यस पे क्लिक कर सकते हैं। तो जो नहीं किया वो नो पे क्लिक करेंगे। इसके बाद यहाँ पर पूछा जा रहा है कि आपके पास एक्सपीरियंस है, वर्क एक्सपीरियंस है, तो आपके पास यदि एक्सपीरियंस होगा तो आप फिल कर सकते हैं, नहीं होगा तो आप छोड़ दीजिएगा। इसके बाद यहाँ पर पूछा जा रहा है डिजिट यूएन, जो यहाँ पर आपको फिल करना पड़ेगा, जो कि ये आपका जो है यहाँ पर अवेलेबल है, इसको आप यहाँ पर ज़रूर फिल कीजिएगा। इसके बाद साथियों आप यहाँ पर आ जाएँगे तो परिवार के सदस्यों का यहाँ पर पूरा डिटेल आपको फिल करना पड़ेगा कि उनकी उम्र क्या है, उनका नाम क्या है, वो क्या करते हैं, ये सभी चीज़ें आपको यहाँ पर फिल करनी पड़ेगी। तो सभी चीज़ें ध्यान दीजिएगा, ये आपको यहाँ पर ज़रूरी है। यहाँ पर आप जो सिंगल उस पे चूज़ करेंगे तो यहाँ पर पत्नी का नाम यहाँ पर पूछा जा रहा है, बच्चों का नाम, तो ये आप छोड़ दीजिएगा, इसको कोई भी ज़रूरत नहीं है, इसको आप बिल्कुल छोड़ सकते हैं। इसके बाद साथियों आप नीचे आ जाएँगे, तो यहाँ पर पूछा जा रहा है कंप्यूटर ज्ञान। आपके पास यदि ग कंप्यूटर का नॉलेज होगा, जैसे कि यहाँ पर पूछा जा रहा है एमएस वर्ड का या एमएस एक्सेल का या इंटरनेट का बेसिक का या नील, मतलब कि कोई नहीं। तो आप यहाँ पर आपके पास कोई भी नॉलेज नहीं है, आप कोई भी जानकारी नहीं रखे हैं कंप्यूटर का, तो आप यहाँ पर नील पे क्लिक कर दीजिएगा। बाकी आपको एमएस वर्ड या एमएस एक्सेल या इंटरनेट या बेसिक कुछ भी जानकारी है, तो आप यहाँ पर टिक कर सकते हैं। आप विकलांग होंगे तो एस पे क्लिक कीजिएगा, नहीं होंगे तो नहीं पे क्लिक कीजिएगा। इसके बाद साथियों आप यहाँ पर देखिए, यदि हाँ तो या वितरण, मतलब कि यदि आप होंगे तो इसमें आपको डिटेल ये से फिल करना पड़ेगा। इसके बाद ये सभी चीज़ें आपको फिल करना है, कोई यहाँ पर ज़्यादातर यहाँ पर जानकारी नहीं पूछा गया, बिल्कुल सिंपल चीज़ें पूछा गया है। बाकी जो यहाँ पर प्रूफ के साथ यहाँ पर डिटेल आपको फिल करना पड़ेगा और यहाँ पर अपलोड भी करना पड़ेगा आपको डाटा, जो कि यहाँ पर देखिए इसमें साफ तौर पे लिखा गया है अपलोड डॉक्यूमेंट, दस्तावेज अपलोड। तो जो भी आप यहाँ पर क्वालिफ़िकेशन या जो भी आपने यहाँ पर चीज़ें फिल किया है, वो सभी आपको डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करना पड़ेगा उसका। जैसे कि 10वीं का मार्कशीट आपने अटैच किया है, तो वो भी आपको अपलोड करना पड़ेगा। सबसे पहले आपको अपना जो है पिक्चर अपलोड करना पड़ेगा, मतलब कि आपको अपना फ़ोटो अपलोड करना पड़ेगा, उसके बाद सिग्नेचर और नीचे आएँगे साथियों, तो आपको अपना 10वीं का मार्कशीट अपलोड करना पड़ेगा। इसके बाद सर्टिफ़िकेट, मतलब कि ये मार्कशीट जो सर्टिफ़िकेट है यूपी बोर्ड से आप होंगे तो आपका एक ही होता है, तो आपको दोनों जो है इसी में एक ही में अपलोड कर देना है। इसके बाद यहाँ पर आईटीआई का मार्कशीट पूछा जा रहा है, तो मार्कशीट और सर्टिफ़िकेट आप क्रम वाइज़ अपलोड कीजिएगा। इसके बाद यहाँ पर पैन कार्ड, इसके बाद यहाँ पर मार्कशीट कहा जा रहा है जो कि 12वीं का, यदि आप 12वीं पे नहीं यहाँ पर अटैच कर रहे हैं, तो आप छोड़ दीजिएगा। जो आपके पास होगा आप यहाँ पर अटैच कर दीजिएगा, जो आपके पास नहीं होगा आप उसको छोड़ दीजिएगा। और इसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपको क्या करना है, इस पे आपको टिक कर देना है और यहाँ पर सेव वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। बस आपका जो फॉर्म है वो अप्लाई हो गया। तो इस तरह से आप मोबाइल के द्वारा भी अप्लाई कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है। और कोई भी कन्फ्यूजन होगा तो कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा, आपको जानकारी मिल जाएगी।